आई पार्टनर इंडिया की शुरुआत 2009 में बीना रानी ने की थी और हम लोग काफ़ी सालों से एंटी चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे काम कर रहे थे और हमें पता चला कि जितनी भी 18 साल से कम की लड़कियां महाराष्ट्र में ब्रॉथल्स में रेस्क्यू होती हैं वो एक पर्टिकुलर समुदाय से आती हैं और टोंक ज़िले से आती हैं। तब हमने नट कम्युनिटी के बारे में जाना और फिर गांव में आकर बातचीत करना शुरू किया और जाना कि क्या प्रैक्टिसेस हैं। मैं यहीं गांव रामजीपुरा से हूं और रक्षण परियोजना में मैंने एज ए मोबिलाइज़र के पद पे काम किया है। जैसा कि नट समुदाय में पारंपरिक व्यवसाय के तौर पर सेक्स वर्क का जो कार्य है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे समाज की या समुदाय की सोच में भी परिवर्तन आने लगा है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक रिटायर्ड एसडब्ल्यू की जब उम्र हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके पास एक इनकम का कोई खास सोर्स रहता नहीं है और ऐसी सिचुएशन में उसकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होती रहती है। परिवार की पूरी आजीविका एक एसडब्ल्यू की इनकम पर निर्भर करती है। जैसा कि समाज में प्रचलन है, पुरुष बहुत कम काम करते हैं, तो समय के साथ साथ जैसे जैसे इनकम कम होती जाएगी परिवार के खर्चे तो वही रहेंगे, लेकिन जो परिवार का आर्थिक स्तर है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। तो परिवार इस चीज़ को समझता भी है और वो चाहता है कि सेक्स वर्क के अलावा जो इनकम के जो अदर सोर्सेज हैं वो भी जनरेट हो। 15 साल से ऊपर हो गया और अब हम लोग काफ़ी सारे हमने थीमेटिक एरियाज़ पे काम किया है, जिसमें से क्लाइमेट एक्शन एक रहा है। और उसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हुए हमने ये बायोचार ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत करी एचसीएफ की मदद से, क्योंकि रक्षण में ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस देना जो है वो हमारे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि हम जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित माहौल दे सकें। और परिवार जब ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस में इन्वॉल्व होगा या कोई और ज़रिया उनको दिखेगा कमाने का, तो शायद उनके लिए और सुरक्षित माहौल गांव में पैदा होगा। दूसरा, क्लाइमेट पे हम और काम करना चाहते थे, अपनी और कैपेसिटीज़ बिल्ड करना चाहते थे, तो बायोचाम प्रोजेक्ट के लिए, ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जो हमने पिच किया वो इन दो पर्सपेक्टिव से पिच किया। हम लोग ने एसएचजी की महिलाओं को, किसानों को, गांव के युवाओं को इस पे ट्रेन किया और वो सभी लोग, जितने भी मेंबर्स शुरुआत में हमने ट्रेन किए, 40 लोग थे वो लगभग, वो सभी लोग बायोचार बनाना और साबुन बनाना जानते हैं। इनफैक्ट कई किसानों ने तो ट्रेनिंग लेके अपने गांव के स्तर पर और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए। किसी ने फेस वॉश बनाया, किसी ने उससे टूथपेस्ट बनाया, जो कि वो लोकल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। साबुन बनाने के लिए, बायोचार के साबुन के लिए हम पानी को गर्म करेंगे पतीले में और इसे हम इतना गर्म होने देंगे कि पानी में उबाल आ जाए। इसके बाद हम दूसरे बर्तन में ग्लिसरीन ले लेते हैं। इसको इसके अंदर गर्म करने से ये फ़ायदा है कि बाद में जब अपन साबुन बनाते हैं बेस में डालते हैं तो वो झाग वगैरह मॉइस्चर ये सब नहीं आते, इसलिए इसको पानी में कम हीट पे गर्म किया जाता है। आधा किलो बेस में ये आधा चम्मच डालना होता है, 1 किलो बेस में 1 चम्मच पूरा। सबसे पहले जब उन्होंने बताया तो हमें नाम ही लगा कि बायोचार है क्या ये चीज़। तो सबसे पहले मैंने ही जैसे इस ट्रेनिंग को लिया तो मुझे भी बहुत मेरा अच्छा अनुभव रहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जो वेस्ट बबूल की लकड़ियाँ होती हैं इनसे भी कुछ प्रोडक्ट बन सकता है क्या, जिसे हम वेस्ट ही समझते हैं। और जैसे हमने उसमें साबुन बनाया है बायोचार से, उससे बायोचार से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो बायोचार रहता है, कोयला, उस कुछ भी वेस्ट नहीं होता। ये कोयला अगर हम बेचना चाहें तो कोयला भी बिकता है और उसका जो चूरा है उससे हम लोग एयर फ्रेशनर बना सकते हैं और उसी के ही कोयला को पाउडर करके हम गोबर के साथ मिला के एक तरह का खाद भी बन जाता है। तो उसमें एक महिलाओं को रोज़गार मिल जाएगा। अगर एक पैकिंग वगैरह का काम है, जैसे हमारे पास रिटायर्ड सेक्स वर्कर हैं, अब वो काम मांगती हैं, तो वो बोलती है कि हम ऐसा काम तो जो हम बैठे बैठे कर सकें, जैसे पैकिंग वगैरह, क्योंकि हमें हमसे और ज़्यादा मेहनत का काम हो नहीं सकता। तो मेरे को लगता है कि अगर ये काम मिलता है और मिल रहा है तो सेक्स वर्कर जो रिटायर हो चुकी हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। हमने सोशल मीडिया पर जो है प्रमोट करना स्टार्ट किया है
कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन के थ्रू, एंड इंडिया मार्ट पर जो है हम इसको जो है कर दिया है। आगे आने वाले समय में हम ये भी देख रहे हैं कि इसको कैसे डिसेंट्रलाइज़ करें, क्योंकि शुरुआत में जो हमने किल्न ली, जो हमें समुचित एनवायरोटेक से हमने पुणे से ली, उसको हमने लोकल स्तर पर हमने फैब्रिकेट कराया और उस किल्न को, उस भट्टी को हम आधे रेट में फैब्रिकेट करा पाए। तो उस तरह से हमने 6 किल्न भी बना ली, जो कि रेट भी रिड्यूस हो गया, और उसको अब हम गांव के स्तर पर अलग अलग गांव में महिलाओं को ट्रेन करके दे सकते हैं, ताकि जो भी उनके गांव में बायोमास है उसको वो बर्न करके उससे कोयला बना सकते हैं और फिर बाई प्रोडक्ट्स भी बना सकती हैं। The idea is that only the first unit we are selling, because in most places we realize that especially in rural areas, fabricators cannot read engineering drawings. If they see something, they can copy it. Because earlier I was saying that I'll give you the drawing, you get it made there, but that doesn't work. So that is why the first equipment goes from us. But then the very idea right from the beginning is that they should start making the kilns locally, using local materials, and these won't last very long. If your use is very extensive, then in 1 or 2 years the kiln is going to fall apart. But if you are making it locally, it's not very costly, and the kind of money that you can earn from it, you can easily afford to keep replacing the kilns. मेरा नाम मोहिनी है और मैं रिटायर्ड सेक्स वर्कर हूँ। मैं यहीं पैदा हुई, मेरी मम्मी यहीं की थी, हमारे नाना जी की एक ही बेटी थी और मैं इसी समाज से बिलोंग करती हूँ। जो ये समाज इस लाइन में है तो उनको जब तक कोई जरिया नहीं मिलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक काम के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता, तो कुछ होना चाहिए। और हर एक इंसान एक जैसा नहीं है मैम, मेरी समझ में भी कि सबके पास पैसा है, बहुत ही मतलब किसी किसी के पास तो एक वक्त का रोटी खाने का भी नहीं है, तब उसके पास कोई जरिया नहीं है। अगर उसको इस तरह की मदद मिलती है तो मान के चलो कि उसके दिल से एक दुआ भी निकलती है और उसको अपना रोज़गार भी मिल जाता है और उसको मतलब एक हिम्मत मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है।